रही हैं। राकेश भट्ट जी हैं जिन्होंने जो है जो चक्रव्यूह का मंचन किया गया जो अगले जो 17 हमारा महाभारत का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। चक्रव्यूह के मंचन में जो है आज ये समझिए मतलब आज ये कुरुक्षेत्र का मैदान शामिल हुए हैं। अत्यंत प्रसन्न का जो अवसर होगा जो है अनुज हैं क्योंकि आज तो राकेश भट्ट जी यहाँ पर अधर्म पर धर्म की विजय होगी। जो है वो कविता में जो इस क्षेत्र महाबली भीम के द्वारा जाने माने कलाकार हैं। दुर्योधन को गदा युद्ध सभी लोगों का स्वागत है। अंतिम दिवस जो कार्यक्रम चल रहा है अधर्म का तो बहुत अधर्म की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जाता है। शिखंडी को आगे कर करके जो है उस भीष्म पितामह को जो है स्वयं अपनी मृत्यु का जो है उसकी अंतिम महत्वाकांक्षा है। वो अपने भाई बहन कुछ नहीं बस मुझे आप ये कलाकारी जो है इन भाई साहब की है तो बहुत अच्छा मतलब ऐसा लग रहा है कि सचमुच का घोड़ा होगा। और इन्होंने जो है अपनी उम्र में जो है उम्र कितनी आप उम्र कितनी उम्र अच्छा चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है अच्छी कलाकारी की है। कैलाश पासवान जी डॉक्टर कैलाश पासवान जी जो यहाँ पर ये चित्र बना रखा है चित्र के साथ जो है वो अभी आ रखे हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें जो है ये भाग मतलब एक दर्शक के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। यहाँ पर जो है ये दुर्योधन की सेना है दुर्योधन और गांधारी साथ में जो उनकी सखी जो है वो बैठी हुई है। तो यहीं से जो है अब जब कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई होती है कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जब यहाँ पर आएंगे भीम आएंगे यहाँ पर तो यहीं से भाग करके जो दुर्योधन है वो दुर्योधन यहाँ से भाग करके सीधे आप जाएंगे वहाँ जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है तालाब जैसा बनाया जा रहा है उस तालाब की ओर जाएंगे। लेकिन पहले जो संवाद चलेगा वो संवाद जो है यहाँ पर होगा जहाँ पर द्रौपदी जहाँ पर जो है गांधारी और दुर्योधन जो है अपनी जो दरबार में बैठे हुए हैं साथ में उनकी सखी बैठे हुए हैं। यहाँ से आगमन होगा आगमन होते ही यहाँ से वो पधारेंगे के पश्चात यहाँ पर जो संवाद होगा वो संवाद होगा और सीधे यहाँ से वो जो है आगे बढ़ जाएंगे। आप वीडियो में बने रहें आप वीडियो को देखते रहें। यहाँ से जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है वो निकल चुके हैं यहाँ से और अब ये हाथी पौधी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन आज ये दुर्योधन वध किया जाएगा। आज का इस पांडुलिपि का आखिरी दिन है।
जतन अब मैं क्या कृतवर्मा करूं, मैं जतन अब क्या, यही दिल में घमासान है। वाह जी वाह, अब क्या काम राजन सोच विचार रहा है, क्या इस हिम्मत में ही तुमने महाभारत रचाया है। ये मुझे और कृपाचार्य किस तरीके से समझा रहे हैं, होकर रहेगी होनी दुर्योधन, दुर्योधन होकर रहेगी होनी, टलनी नहीं है हरगिज, टलनी नहीं है हरगिज। चलो जल्दी हो तैयार, चलो जल्दी हो तैयार, अरसा क्यों लगाया है। तुम्हारी क्या राय है गुरुपुत, युद्ध भूमि में आज रघोल राज, रणभूमि में सत्य का लड़ने का है काज। और अब अश्वत्थामा दुर्योधन से किस तरीके से कह रहे हैं, बड़े बाके बहादुर हो दुर्योधन, बड़े बाके बहादुर हो, नहीं दिल खौफ खाएगा, नहीं दिल खौफ खाएगा, देखता हूँ राजकुमार युद्ध में क्या हो पाएगा। तीनों की बातों में मुझे घबराहट नहीं नहीं युवराज, तीनों ने कि नहीं युवराज, नहीं नहीं नहीं। अफसोस, दुर्योधन देखो किस तरीके से अफसोस जाहिर कर रहा है, अफसोस दिन छिप रहा है, परंतु हे मेरे योद्धाओं, हे मेरा योद्धाओं, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। दुर्योधन, राजकुमार हमें माफ करो, राजकुमार हमें माफ करो, अब युद्ध जीतना तो दूर, जान बचाना भी मुश्किल है, जान बचाना भी मुश्किल है, इसलिए हमें युद्ध भूमि छोड़ दूर जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए। नहीं, हमें अंतिम सांस तक नहीं राज, हम तो चले गए, हम तो चले गए। अफसोस, अफसोस दिन छिप रहा है, अफसोस दिन छिप रहा है, अब मुझे अपनी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जिन पर मेरा भरोसा था वे सब स्वर्ग सिधार गए हैं, मेरी अक्ल तो काम ही नहीं कर रही है, मेरी अक्ल काम नहीं कर रही है, मैं अकेला ही रह गया हूँ। धन्य है वे वीर, धन्य है वे वीर जिन्होंने इस महाभारत में मेरा साथ दिया, मेरा साथ दिया, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज कोई भाग जो बच के आए आप, हालत हुई है कैसी प्रियर, प्रियर हालत हुई है कैसी, चिंता प्रिय की बात, चिंता की बात। समर में वीर सारे भानुमति, समर में वीर सारे, मैं अपना सर झुकाता हूँ, क्षमा अपराध अपना मैं आपसे अब बताता हूँ। और दुर्योधन किस तरीके से क्षमा मांग रहा है कि मैंने जो भी गलतियां की हैं, और आप देखिए धृतराष्ट्र फिर से, क्योंकि पिता का दिल है, पिता का दर्द गम रंज के फिक्रे, दर्द रंज गम के फिक्रे, ए मेरे लाडले प्यारे, दर्द गम रंज के फिक्रे, तुम मुझको सुनाते हो, तुम मुझको सुनाते हो, ए मेरे लाडले दुर्योधन, ए मेरे लाडले प्यारे।
अश्वत्थामा जी। पुत्र, क्या कह रहे हो पुत्र, ये क्या कह रहे हो? हाँ इतनी अक्षोणी सेना का तो संहार हो गया। पुत्र नहीं टलती कभी, पुत्र प्यारे नहीं टलती कभी। जो मुकद्दर का लिखा होता, जो मुकद्दर का लिखा होता पुत्र नहीं टलता है। रुदन क्यों कर रहे हो बेटा, रुदन क्यों कर रहे हो बेटा? लिखा विधि का अमर होता बेटा, अमर होता मेरे प्रिय दुर्योधन, अमर होता। चाहिए क्या करना अब, कुछ तो बतला दीजिए, मुझे कुछ नहीं सूझता अब, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो दुश्मन ढूंढ सके न तुमको, काल को भी भटकाना होगा। हाँ, गांधारी का प्रेम किस तरीके से अपने पुत्र के प्रति उमड़ रहा है। हे पुत्र, मेरे गले लग पुत्र, मेरे गले लग, मेरे कलेजे के टुकड़े, तुम मेरे गले लग। हाँ, तुम मेरे गले लग पुत्र, मेरे गले लग। मुझे लगेगा मेरे सौ पुत्र आज मेरे सम्मुख है, पुत्र मेरे सम्मुख है। क्या करूं माता, वक्त ने ये सितम ढाया है, जहाँ वीर मुझसे खौफ खाते थे वही आज सिटने की तैयारी है। क्या करूं माँ, क्या करूं? पुत्र ये क्या पुत्र दुर्योधन को गांधारी ने उसको स्नान के लिए भेजा है, और जो साथी वहां पर होंगे क्योंकि पत्तों की जरूरत है, बनाए होंगे पत्ते के पत्ते लगा के आएंगे, तो कृपया बांटो स्नान देखें। और विदान से आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को तो पांडवों की विजय देखनी थी, इसलिए उन्होंने उनको पता चल गया कि कुछ न कुछ ये जो है दान में खा रहा है, महल में कुछ पकड़ा है। तो देखो दुर्योधन नहा करके आगे बढ़ रहा है, आज मेरा पूरा शरीर पंचका बन जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण को कहीं न कहीं जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखो भगवान कृष्ण क्या क्या तुम ये नग्न वेश में कहां से आ रहे हो मित्र, कहां से आ रहे हो? हे कृष्ण, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। क्यों क्यों मित्र, क्यों नहीं? तो सुनो, आज मेरी माता मुझे पहले नग्न रूप में निहारेगी, जिससे मेरा पूरा शरीर लोहे का बन जाएगा। फिर देखना अपने पांडवों का तमाशा। अरे मित्र दुर्योधन, ये क्या बोल रहे हो? नग्न और माता के सामने? तुमको लज्जा नहीं आएगी मित्र, तुमको लज्जा नहीं आएगी माँ के सामने, और इस उम्र में। और रास्ते में भी तुमको कई लोग मिलेंगे, चारों तरफ देखो देखो लोग जरूर तुमको देखेंगे, और तुम माता के सामने नग्न जाओगे। तो बताओ क्या उपाय है? मित्र देखो, ऊपर के अंग की तो छोड़ो, लेकिन नीचे के अंग में तुम कुछ लपेट दो ना, जिससे माता के सामने तुमको लज्जा नहीं आएगी मित्र, लज्जा नहीं आएगी। हाँ हाँ, ये तो मेरी समझ में आया ही नहीं। तेरी समझ में तो कभी नहीं आता मित्र, कभी नहीं आता है। हाँ, तो अब
ठीक है, मेरा काम तो हो गया, अब तुम जाओ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान जल्दी से अपनी आंखों की पट्टी हटाओ। पुत्र रुको, मैं जरूर इस दिन का तो मैं इंतजार कर रही हूँ पुत्र, इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। हाँ मेरे पुत्र, हाँ मैं तुझे देखूंगी आज। हाँ मैं तुझे देखूंगी आज। हाँ पुत्र, आज मैं तुझे देखूंगी। हाँ मैं ये पट्टी हटाने जा रही हूँ। कहाँ है तू पुत्र, कहाँ? हाँ सम्मुख आ जा पुत्र, मेरे सम्मुख आ जा। बस मैं अपनी आंखें खोलने जा रही हूँ पुत्र, अपनी आंखें खोलने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंवर, तुमने ये क्या किया कुंवर? तुम इस प्रकार से ये पत्ते लपेट के क्यों आए हो पुत्र, क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें निर्वस्त्र रखेगा जी खुशी तुमको पुत्र, रखेगा जी खुशी तुमको। सदा ईश्वर करे रक्षा, सदा ईश्वर करे रक्षा। जाओ अब मेरे प्यारे, जाओ अब मेरे प्यारे। विजयी भाव सब हो अच्छा, विजयी भाव सब हो अच्छा। और इस प्रकार दुर्योधन जाकर के क्या समुद्र में छुप जाएंगे। और बीच से जो हमारे भानुमति हैं, दोनों को वापस ला सकते हैं इधर। और कई कौरवों को समाप्त किया है पुत्र, समाप्त किया है। परंतु अब दुर्योधन का क्या होगा पुत्र, दुर्योधन का क्या होगा? अब भीम, माता मैंने सारे कौरवों का खात्मा तो कर दिया है, लेकिन अभी दुर्योधन बाकी है माता, दुर्योधन बाकी है। पुत्र युधिष्ठिर, क्यों बेटा, क्या भीम सच कह रहा है? और युधिष्ठिर कह रहे हैं, जी हाँ माता, जी हाँ माता, वचन ये भीम ने सच्ची बताया है। जी हाँ माता, वचन ये भीम ने सच्ची बताया है। सुयोधन को अभी रण में न मारा है। अब अर्जुन माता से कह रहे हैं, अर्जुन किस तरीके से माता से कह रहे हैं, हे माता सच तो यह है कि रण क्षेत्र में गांधारी का दुलारा दुष्ट दुर्योधन दिख ही नहीं रहा है, आज दिख ही नहीं रहा है। अब नकुल माता जी से कह रहे हैं, नकुल किस तरीके से माता से कह रहे हैं, ये देखिए, मेरे मन में तो जननी बड़ा संदेह भरो है। कहूंगा मैं न जी है वो, या मर गया हमारा दुश्मन। अब सहदेव अपनी विद्या से क्या कह रहे हैं, सहदेव भी माता से, क्योंकि माता रुष्ट है। सगुन सहदेव ने लेकर, माता सगुन सहदेव ने लेकर अब ये विचारा है, अभी जीवे है दुर्योधन, अभी भी जिंदा है दुर्योधन। किसी ने नहीं सहारा है, किसी ने नहीं सहारा है। अब देखिए कुंती माता किस तरीके से, सुन तुम्हारे वचन, उठत हृदय में सूर।
गजब सितम अफसोस है महाभारत किया फिजूल। हे पुत्रों, तुम्हारी बातों से मुझे अफसोस हो रहा है। जाओ और दुष्ट दुर्योधन को ढूंढकर खत्म कर दो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण भी बीच में बोल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं भगवान कृष्ण आगे जा करके सारे पांडवों को। और देखो किस तरीके से समझा रहे हैं। हे बुआ, हे बुआ, हे बुआ, बुआ जी और मेरे भाइयों, धैर्य रखो, धैर्य रखो, क्योंकि जहां 11 अक्षौणी सेना न रही तो दुष्ट दुर्योधन का क्या है? क्यों बुआ, है ना? तो अब युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं? हे अनुज कृष्ण, हे अनुज कृष्ण, अब क्या करें बताओ, अब क्या करें? कृष्ण किस तरीके से समझा रहे हैं। भैया युधिष्ठिर, भैया युधिष्ठिर, बुआ कुंती का कहना सही है। यदि दुर्योधन मारा गया तो युद्ध अधूरा है। हाँ, युद्ध अधूरा है। अब युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से क्या कह रहे हैं? क्या इसी वक्त रात को, क्या इसी वक्त रात को दुर्योधन को ढूंढने चले हम, या कल का इंतजार कर उसे मारे हम? अब कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं देखिए। अजी कल देखा है किसी ने? अजी, अजी बड़े भैया, अजी बड़े भैया, कल देखा है किसी ने? चलो मैं साथ हूं, चलो मैं साथ हूं, कार्य पूर्ण करें, चलो हम साथ चलें। द्रौपदी बीच में आकर, क्योंकि द्रौपदी मेरे अपमान को याद रखना आप सभी आज, मेरे अपमान को याद रखना आज सभी आज। और इस प्रकार से भीम आगे बढ़ करके, क्यों नहीं, क्यों नहीं प्रिय, क्यों नहीं प्रिय, अवश्य हो, अवश्य मैं उस पापी यहाँ तो जो है आप भगवान कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो चले गए हैं ढूंढने के लिए दुर्योधन को, और यहीं से आप जो है दुर्योधन को वध किया जाएगा भीम के द्वारा। और भीम का जब वध होगा तो शायद यहीं से जो है वो फिर इस नृत्य का भी जो है वो अंतिम क्षण हो जाएगा। तो ढूंढते ढूंढते जो है वो भीम को ढूंढ रहे हैं सारे पांडवगण, पांडव दल ढूंढते हुए। ये भीड़ में आपको दिखा दूं, तमाम ये लोग जो है इतनी भीड़ भड़ा के में जो है तमाम लोग जो हैं ये आपको दिख रहे हैं हाथी खोती का आनंद लेने के लिए। आ जाओ बच्चों, पीछे आ जाओ, जाओ बात गाड़ी को घोड़ा मारेगा, जाओ अपनी पैदल करा, जाओ अपनी पैदल कायर, तुझे लज्जा नहीं आती जो डर के मारे सरोवर में जा छुपा है। लेकिन सरोवर से कोई आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि उसको बताया गया है कि उसने बाहर जाना ही नहीं है। फिर से भीम जो है आवाज लगा रहे हैं, अबे ओ बेईमान दुर्योधन, बेशर्म, सारे कुटुंब का नाश करके अपने प्राण बचा रहा है, आ जाओ, बाहर आओ। फिर भी वो नहीं आ रहा है। फिर से कृष्ण जो है भीम को कह रहे हैं, हे बड़े भ्राता भीम, तीसरी बार फिर ललकारो दुर्योधन को, अब की बार वह जरूर आएगा। हाँ, इसके साथ ही जो है वो दुर्योधन वध हो गया है और
अब आप जो है वीडियो में बने रहें, वीडियो को आप अंत तक देखें और इसी तरह वीडियो के यहाँ पर जो है मैं अंत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन बंद हो गए हैं और 2 दिन बंद के साथ ही